जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना ये जो सत्संग है आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ये मुझे संगत जी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और मैं एक क्रिश्चियन लड़की हूँ, क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपना नाम नहीं शेयर कर सकती हूँ संगत जी, तो इसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन लड़की हूँ। तो मुझे मतलब बिल्कुल भी ये सब चीज़ों का आइडिया, मतलब मैं जानती थी, गुरुजी में विश्वास नहीं करती थी। तो 2023 में मेरी फ्रेंड मेरे से मिली। लास्ट नवंबर में हम मिले थे, लास्ट ईयर ही। तो मेरी फ्रेंड ने संगत जी मुझे ये गुरुजी के रास्ते के, मतलब गुरुजी का रास्ता दिखाया है। तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी बहुत थैंक्स करती हूँ कि उसने मुझे ये रास्ता दिखाया। बस मैं ये अपना ये सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग तो जैसे आपको पता है, क्रिश्चियन लोग जो हम लोग तो बाबा जी का स्वरूप या घर में तो हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी, बट मुझे उन पे इतना विश्वास हो गया है कि संगत जी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मैं ना इतनी इमोशनल हो रही हूँ ना संगत जी, सच में। मतलब इतनी ज़्यादा गुरुजी ने कृपा की है ना, इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मैं लास्ट नवंबर को मैं बहुत अकेली जैसी फील करती थी। मेरे फैमिली से मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, बट मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं। बट मैं तब भी बहुत अकेली रहती थी संगत जी, बहुत अकेला जैसा फील करती थी और हमेशा मतलब मुझे नेगेटिव जैसा ही फील होता था, नेगेटिव थॉट्स आते थे। तो बट संगत जी, जब से मुझे गुरुजी ने जब से मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का रास्ता दिखाया है, जब से मैंने उनके आगे अपने हाथ जोड़े हैं और उनका अपनी प्रॉब्लम बताई है, तो मैं उस दिन से संगत जी, उस दिन से आज के दिन तक मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, खुश रहती हूँ और चारों तरफ खुशी खुशी रहती है। नेगेटिव अब मैं बहुत ही कम सोचती हूँ संगत जी। तो मेरे से कोई गलती होगी तो हाँ, मुझे माफ़ कर देना। मुझे इसे सत्संग शेयर नहीं करना आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं बस गुरुजी को मतलब थैंक्स करती हूँ और मैं बोलती हूँ हमेशा बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मतलब मेरा ना गुरुजी ने लाइफ एकदम से चेंज कर दी है। तो गुरुजी ने मतलब मैं आप सबसे शेयर करूँगी ये सब बातें।
तो संगत जी मतलब मुझसे कुछ भी ऐसी गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर मैं गुरुजी की बेटी हूँ और मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो पर मैं संगत जी मतलब मैं क्रिश्चियन हूँ, बस यही एक वो है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उनको दिल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस उनको अपना मानती हूँ संगत जी, उनको ही अपना मानती हूँ कि वही मेरे मम्मी, वही मेरे पापा, वही मेरे सब कुछ है संगत जी, सब कुछ हैं। और वही मेरे डैडी हैं, मेरे सब कुछ वही है संगत जी। क्योंकि सब लोग होने के बाद भी मेरे 3-3 भाई हैं, भाभियां हैं, सब लोग हैं, बट कोई भी नहीं पूछता है। मैं और मेरे बच्चे हम बस घर में अकेले हम ही लोग संगत जी, जो भी प्रॉब्लम है, मतलब हम यही बोलते हैं गुरुजी जो भी प्रॉब्लम है आप ही ने सॉल्व करनी है। बेटे की तो हमने शादी कर दी, लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड को किडनी में प्रॉब्लम आ गया, तो वो भी नहीं कमाते हैं संगत जी। और तो वो भी नहीं कमाते हैं और वो घर में रहते हैं, मैं अकेली कमाती हूँ। बट संगत जी जब से नवंबर से मेरी फ्रेंड ने इनके बारे में, और बड़े मंदिर भी गई हूँ, हाथ जोड़कर आई हूँ, और हमेशा मेरा दिल करता है कि मैं गुरुजी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स में उनके आगे बता दूँ। तो जिस दिन से मैंने ये अपनी लाइफ में मतलब लाई हूँ ना, तो तब से मैं बहुत खुश रहती हूँ संगत जी, बहुत खुश। और अभी मुझे गुरुजी का बस इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। तो मैंने वही कहा कि मुझे आता नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी फ्रेंड से ही ये नंबर लेकर मैंने कराया है संगत जी। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना कोई भी गलती हुई हो तो। पर आप मेरे डैडी जैसे हैं और है मेरे लिए, सब कुछ आप हैं। मेरे माँ भी आप हैं, मेरे डैडी भी आप हैं, सब कुछ आप ही हैं गुरु पर, सब कुछ आप ही हैं। बस आप ही पे मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर छोड़ी हुई है। पता नहीं संगत जी मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, मतलब नहीं था, आई मीन लास्ट नवंबर तक। बट अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा सब मुझसे बात करने लगे हैं, सब लोग मतलब मेरे बारे में पूछने लगे, मेरी जॉब का भी पूछने लगे। बट संगत जी मतलब हल्का हल्का ठीक हो रहा है, आगे भी मेरा आगे से मतलब 12 न्यारा ही करेंगे। तो मतलब मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, मुझे पूरा यकीन है। अब ये सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और संगत जी मतलब मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी आपको भी धन्यवाद कि मैं अपना ये जो सत्संग है मैं आपको भेज रही हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग जी, मैं दिल्ली से हूँ और मरिया बात कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या मिरेकल्स हुए हैं। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ संगत जी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर मैं ये मैसेज मतलब बोलते बोलते अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है, मैंने आपको पहले भी सत्संग भेजा था, फैप में भेजा था,
फैब का डेट तो मुझे याद नहीं है, बट फरवरी में मैंने आपको भेजा था, बट वो अभी तक मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इस बीच में मेरे साथ हुआ है, और संगत जी, मैं जैसे अपनी जो आंटी जी जो मैसेज देती हैं हमारे बिहाफ पे बोलती हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ, उनको भी दिल से ब्लेसिंग्स देती हूँ कि उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि मैं रोज़ सत्संग उन्हीं की वॉइस से सुनती हूँ संगत जी, और इतना दिल खुश हो जाता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ सच में। बट जब भी आपके पास टाइम हो तो मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ ये मेरेकल हुआ है संगत जी कि मैं मतलब क्रिश्चियन लड़की हूँ, और मतलब हूँ संगत जी, और ना जैसे मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे पता नहीं था कि मतलब पता नहीं, मैं मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे जोड़ा है, मैं उनसे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई, इतना ज़्यादा कनेक्ट, मतलब कनेक्ट ही होती गई मैं। मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मतलब ऐसे सो रही थी, बहुत गहरी नींद में मैं सो रही थी, सुबह का सपना था ये ना। तो गुरुजी मेरे सपने में आए, और वो गुरुजी ही थे संगत जी, मुझे जहाँ तक पता है वो गुरुजी ही थे। और मैं अभी बता रही हूँ आपको, मुझे इतने गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे, वो गुरुजी ही थे मेरे पास। मैंने गुरुजी को खूब प्यार किया, खूब किस किया कि मेरे पिता, मेरे डैडी घर पर आ गए। मेरे ना मम्मी है ना डैडी हैं। उनका अरे मेरी मम्मी आ गए घर पे, डैडी आ गए, तो मैं उनको सपने पे किस कर रही हूँ, हाथों पे, पैर पे, मतलब पैरों में नहीं, हाथों पे और गालों पे। मतलब उनको इतना बड़ा फ्लावर बंच दिया मैंने। बंच देने के बाद तो मतलब बंच देने के बाद तो संगत जी जैसे मैंने कहा कि अच्छा मैं अभी आती हूँ, तो मैं वॉशरूम चली गई। फिर मैं वॉशरूम में गई संगत जी, सपने में ही था ये सब कुछ। वॉशरूम में गई तो मेरे को ऐसा मुझे मतलब ऐसा मुझे संगत जी प्लीज़ बुरा मत मानना, जो मेरे से हुआ मैं वही बता रही हूँ। जैसे मैं वॉशरूम में गई संगत जी, मुझे ऐसे ब्लीडिंग टाइप्स, और मेरे अंदर से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, क्या क्या निकल कर गिर रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। और मैंने सब लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि तेरे कष्ट काटे हैं गुरुपा ने, कि तुझे जो भी प्रॉब्लम है वो सारी निकाल दी है उन्होंने। तो मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर मुझे उन्होंने दर्शन दिया। मेरे जो दिया जलाती थी उनके नाम का नहीं, जैसे हमारे ऑल्टर का दिया जलाती थी मतलब उनका, तो उसमें मुझे फूल दिख रहा है, एक मेरे शिवलिंग बनकर आया। मैंने वो सब बिल्कुल इग्नोर किया, मतलब बिल्कुल गौर नहीं किया। और फिर जब धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पे देखा तब मुझे पता चला कि ये मतलब वो मुझे बता रहे हैं कि मैं हूँ। तो फिर मेरा बिल्कुल भी संगत जी मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने अपने फ्रेंड से शेयर करा, मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने कहते कि नहीं, वो तुझको दर्शन दे रहे हैं। और फिर क्या हुआ, मैं एक दिन गई, बड़े मंदिर गई, उनका बुलावा आ रहा था कि कुड़िए आ जा बड़े मंदिर, और मैं गई। तो जब मेरा मन करता है संगत जी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और ये सोच के जाती हूँ कि वो मेरे पापा का घर है, मेरे बाप का घर है, वो मेरे प्यो दा घर है, इसीलिए मैं खुलेआम जाती हूँ वहाँ पर। तो संगत जी जाने के बाद जैसे जाती हूँ मैं, तो फिर वहाँ पर मैंने बोला कि मैंने कहा गुरुपा मतलब मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई है भाई, आपका कोई भी मुझे ब्रेसलेट या कुछ भी नहीं मिला, मतलब 6 महीना हो गया है आपसे जुड़े हुए, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर एक आंटी मुझे मिलती है वहाँ पर, और आंटी को मैंने सिर्फ बोला होता है कि मैं 6 महीने से जुड़ गई हूँ और गुरुपा का मुझे कुछ भी स्वरूप भी नहीं मिला, ब्रेसलेट भी नहीं मिला। तो बहुत सैड हो रही थी मैं। तो इतने में उन्होंने बोला कि हाँ हाँ मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो आंटी जी, आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें।
एक एक जो सेवादार हैं वहाँ पे, वो गाड़ी में मुझे छोड़ने जा रहे थे। कह रहे थे आपको तो अभी सालों साल इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको तो ब्रेसलेट अभी नहीं मिलेगा, आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं अपने पॉकेट से नहीं पैसा लगाऊंगी, मुझे खुद देंगे वो सब रो। तो वो आंटी जी से जैसे ही मैंने सारी बातें बताई, तो वो आंटी जी ने क्या किया, वो नया ब्रेसलेट पहने हुए था, उन्होंने क्या किया, अपना ब्रेसलेट उतार के मेरे हाथों पर डाल दिया। उन्होंने बोला कि ये तेरे लिए ही आया होगा, ये आज मुझे पहनना था नया और ये तुझे मिला है। तो ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो संगत जी मेरी लाइफ में बहुत हुए हैं, संगत जी बहुत हुए हैं। और मैं चाहती थी कि मैं बोलूं, और मेरे पास रोज़ मैसेज आता है कि मैंने तेरा कल्याण किया, तो शुक्राना नहीं करती है, तो इग्नोर करती है। तो आज मैंने ख़रीद लिया, मतलब प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरा ये मैसेज शेयर करिएगा संगत जी। और मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपने यहाँ से मैं अपने एंड करती हूँ अपने सत्संग को, और उनका मंत्र जाप बोलकर, और मतलब कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आएँ और मैं और सत्संग, मतलब मेरे साथ मेरे कल्स हों और सत्संग शेयर करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यूएस से ये सत्संग लिख रहा हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहता, और मेरे से इस सत्संग को लिखने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, और आप सब भी मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले ही संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा, और आप भी प्लीज़ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और संगत जी, मेरा बड़ा भाई जो मुंबई में रहता है, एक दिन मुझे कॉल करके गुरु जी के बारे में उसने बताया, और बताया कि यूट्यूब में सत्संग सुनाकर गुरु जी की बहुत अपार ब्लेसिंग्स मिलती हैं। उसने ये भी बताया कि गुरु जी ना महाशिव हैं। मुझे नहीं पता संगत जी गुरुजी ने कब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, पर मैं गुरुजी से फरवरी 2024 यानी कि रिसेंट ही जुड़ा हूँ, वो भी भाई के बताने पर मुझे लगता है कि गुरुजी इससे भी काफ़ी पहले ही मुझसे ना संगत जी मुझे अपने आप से जोड़ चुके हैं, मुझे ऐसा फील होता है। और संगत जी जैसे अभी मैं जुड़ा हूँ और मैं पिछले 3 साल से बहुत डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि मेरी शादी को जो 14 फरवरी 2021 में हुई थी उसमें कलेश हुआ, एंड मार्च 2023 में टूट गई और मेरा डिवोर्स हो गया। शादी के 1 महीने बाद मैं यूएस चला गया, एंड कोविड की वजह से अपनी एक्स वाइफ आंटी का वीज़ा नहीं बन पा रहा था। शादी के 6 महीने में ही संगत जी शादी के 6 महीने में शादी में प्रॉब्लम्स हुई, और मेरी एक्स वाइफ यानी मेरी आंटी जी मेरा घर छोड़ के अपने मायके चली गई और मेरे से बात करना भी बंद कर दिया। मैं बहुत उदास और डिप्रेशन में रहता था, और शिव जी की बहुत पूजा करता था। मैं अमृत वेला भी करता था तब, पर मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 2022 से लगातार अमृत वेला करता था संगत जी। सुबह 4:30 के आसपास उठ जाता और श्री कृष्ण भगवान जी और शिव जी के मंत्र पढ़ता था, और ये अरदास करता था कि मेरी शादी सेटल हो जाए और हम फिर से एक हो जाएं। पर कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, और डिवोर्स हो गया।
क्योंकि मेरी एक्स आंटी जी को इस रिश्ते में रहना ही नहीं था और उनको उनकी फैमिली से पूरा सपोर्ट था। मेरी आंटी जी काफ़ी एक्टिव रहती थी इंस्टाग्राम पर, इन सोशल मीडिया में, और इस शादी को लेकर बहुत जैसे ना सेपरेट सी मैसेज डालती थी, और जिससे मैं देख के और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता था। एंड मैं यूएस में रहता हूँ संगत जी, और इसी बीच में 2 बार इंडिया गया था अपनी एक्स आंटी जी को मनाने के लिए, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उन्होंने डिवोर्स लेने का फ़ैसला ले लिया। जब हम 2022 में इंडिया गए थे, मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरी गाड़ी में मेरी मम्मी थे, पापा मतलब मेरे अंकल, और एक और मेरी मौसी आंटी भी थी। और संगत जी, मैं कार ड्राइव कर रहा था और हमारा एक्सीडेंट हुआ जब मेरी आंख हल्की सी नींद के कारण लग गई थी। हमारी बड़ी एसयूवी कम्प्लीटली डैमेज हो गई और रोड पे चलने लायक ही नहीं रही। उस टाइम पे कार की स्पीड भी अराउंड 70 किलोमीटर थी, 70 किलोमीटर पर आवर ऐसे करके थी, और जाके वो हाईवे पे डिवाइडर से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में मेरे पापा अंकल का जो स्ट्रेनम बोन जो टूट गया था, मेरी मम्मी आंटी का राइट लेग का बोन 2 पीस में टूट गया था। मेरी मौसी आंटी को हल्की इंजरी आई पर वो ठीक थी। गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मुझे ज़रा सी भी चोट नहीं आई संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतने बड़े एक्सीडेंट में मुझे ज़रा सा भी इंजरी नहीं हुआ संगत जी। गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई है मुझ पर और मैं बच गया। हॉस्पिटल में सारे स्टाफ और डॉक्टर्स यही कहने लगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ है तो ये ईश्वर की कृपा ही है, ये सिर्फ उन्हीं की कृपा है और कुछ नहीं है। संगत जी, मतलब सत्संग लंबा ना हो जाए, संगत जी आपको बताना चाहूँगा कि अगर उस एक्सीडेंट में मुझे कुछ भी होता और मैं यूएस रिटर्न नहीं जा पाता तो मेरी जॉब जो थी वो हाथ से चली जाती और मुझे यूएस से शिफ्ट भी होना पड़ता, जिससे कि मेरे करियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। गुरुजी की ऐसी मेहर थी कि मुझे ज़रा सी भी चोट नहीं आने दी गुरुजी ने। मेरी मम्मी आंटी को और 10 दिन आईसीयू में रखा और ऑपरेशन किया और उनके राइट लेग में रोड का सपोर्ट दिया और डाला, और वो 1 साल तक बेड रेस्ट पे थी घर पे और अभी भी रिकवर कर रही हैं। मेरे पापा अंकल को अब बेल्ट पे संगत जी रहना पड़ता है, रहना पड़ा 2 महीने के लिए। मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था ना, शादी में प्रॉब्लम, इतना बड़ा एक्सीडेंट और पूरा डिप्रेशन, इन सब के साथ मैं ऑफिस में पूरी लगन से काम ही नहीं कर पा रहा था। और संगत जी, यूएस जैसे मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है, चाहे वो कुकिंग हो, शॉपिंग हो, क्लीनिंग हो, ड्राइविंग हो, कुछ भी हो, ऑफिस हो, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, आप ही मैनेज करना पड़ता है। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैं गाड़ी भी चलाता था और मैं मन में ये भी सब कुछ ऐसे चलता रहता था मेरे, पर कोई जैसे ना डिवाइन पावर साथ में थी जो मेरी गाड़ी को राइट डायरेक्शन में हमेशा रखता था। कुकिंग करता था तो तभी ये सब भी मन में चलता था, पर कभी भी खाना टेस्टलेस नहीं बना। मुझे हमेशा लगता था कि कोई डिवाइन पावर मेरे साथ है, पर तब तक गुरुजी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अब उनसे जुड़ने के बाद अब समझ में सब कुछ आने लगा है कि मुझे किसने और कैसे संभाला था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ऑफिस में एक अच्छा खासा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हूँ, पर इस दौरान मेरे ऑफिस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे वजह से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मतलब हमेशा मेरे साथ थी। हमेशा मैं बहुत ही लो डिप्रेस्ड फील करता रहता था, पर जब से गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा हूँ और सत्संग सुनने लगा हूँ, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब जनरेट होने लग गई है। नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होने लगी है और अब मेरा डिवोर्स भी गुरुजी की कृपा से और आशीर्वाद से स्मूथली और म्यूचुअली हो गया। वरना मेरे इन-लॉज एनिमी लेना चाहते थे और केस भी करना चाहते थे। डिवोर्स के बाद पेरेंट्स के थ्रू एक लड़की आंटी का रिश्ता आया और जो मुझे अच्छी लगने लगी। मैंने उनसे बात करने लगा ताकि जान पहचान बन जाए, हम शादी के मतलब बंधन में बंध जाएं।
पर ये रिश्ता भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाया। और जनवरी 2024 में लास्ट हमारी बात हुई थी। लड़की को भी मैं पसंद था, पर जो लड़की आंटी से मेरा रिश्ता फिक्स करवा दे, मतलब पर किसी कारणवश उनसे मेरा बात करना बंद कर दिया। और अब यही चाहता हूँ कि गुरुजी की कृपा से मैं उस लड़की आंटी जी से मेरा रिश्ता फिक्स करवा दूँ। वो दिल से अच्छी हैं और मुझे लगता है कि मेरे लिए वो अच्छा सपोर्ट बनेंगी। पर गुरुजी को ज़्यादा पता है संगत जी, और शायद वो इस रिश्ते को ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए जोड़ दें, हमारी शादी करवा दें। मेरी एक और अरदास भी है गुरुजी, प्लीज़ मेरा यूएस में रहना भी परमानेंट करवा दीजिए और मेरा करियर भी अच्छे ट्रैक पर ले आइए। जब से गुरुजी जीवन में जुड़े हैं तब से एक पॉजिटिव वे ऑफ होप साथ है, और पॉजिटिव रे ऑफ होप साथ है, और मैं संगत जी अब करियर पे भी फोकस कर पा रहा हूँ। गुरुजी की कृपा रही, मेरी दूसरी शादी भी जल्दी हो जाएगी। मेरे पेरेंट्स अभी नेक्स्ट मैरिज के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और बहुत परेशान भी रहते हैं संगत जी। गुरुजी प्लीज़ आप उनको भी अपनी संगत बना लीजिए और उनकी अरदास सुन लीजिए। हालांकि मेरी मम्मी आंटी अभी फेसबुक पे अचानक से गुरुजी के पोस्ट देखने लगी हैं और उनको बहुत मानने लगी हैं। गुरुजी उनको भी प्लीज़ अपने साथ ले लीजिए, जोड़ लीजिए। मेरे और भी सत्संग हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे यूएस में यूएस में हंस के जोड़े में के रूप में भी दर्शन दिए हैं और बच्चे के रूप में भी दर्शन दिए हैं। यहाँ यूएस में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कबूतर नहीं है, पर गुरुजी ने मुझे कबूतर के जोड़े में भी दर्शन दिए हैं। मंदिर में मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। मेरे चाय प्रसाद में त्रिशूल और ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। मेरी जोत में भी गुरुजी ने फ्लावर्स के रूप में दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी को कोटि कोटि नमन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमेशा आप मेरा और मेरे परिवार के अंग संग रहना और ब्लेस करना। प्लीज़ आप अपने सारी संगत को भी ब्लेस कीजिएगा और हमेशा अपने साथ जोड़े रखिएगा। आंटी जी आपकी वॉइस बहुत स्वीट है और ढेर सारा शुक्राना आपको भी मेरे सत्संग को पढ़ने के लिए। आई होप इसमें किसी ना किसी संगत के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा और जैसे गुरुजी ने चाहा है वैसे ही मैं इस सत्संग को लिख रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। कोई भी गलती हुई हो इस सत्संग को करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि यहाँ पे कहते हैं ना कि गुरु जी की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। गुरु जी की मर्ज़ी के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। बस हमें भरोसा रखना है गुरु जी पर और उनका शुक्राना करना है जितना हो सके ना संगत जी, जितना आप कर सकते हैं उनका शुक्राना कीजिए। वो कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करेंगे, वो हमेशा आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे संगत जी। हर परेशानी में, हर दिक्कत में, हर जगह पर आपको वो आपके साथ पाए हुए मिलेंगे संगत जी। हमेशा गुरुपा अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं, कभी किसी रूप में दर्शन देकर तो कभी किसी रूप में दर्शन देकर। तो संगत जी बस हमें गुरु जी का हर वेले शुक्राना करना है और हमेशा हमें यही कहना है कि गुरुपा हमें अपने चरण कमलों से लगाए रखना और कोई भी गलती हो हमसे तो हमें माफ़ करना, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं गुरुपा। आप तो समझाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं उस रास्ते पर चलने की, लेकिन गलतियाँ फिर भी हो जाती हैं। तो गुरुपा प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए, आप हमें ऐसे रास्ते पर चलाइए कि हम कभी भी कोई गलती ना कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो
तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।